Good morning to all of you. Here is Dr. Mushtaq. Today our topic is on role of extremists in internationalism. हिंदुस्तान के तहरीक आज़ादी में कौन सा रोल था एक्सट्रीमिस्टों का? A section of Congress gradually lost faith in the use of constitutional methods. कांग्रेस के दो फेसेस बाहर आए थे. फर्स्ट वाज मॉडरेट्स, सेकंड वाज एक्सट्रीमिस्ट्स. एक्सट्रीमिस्टों का जो फेज था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था ब्रिटेन के आइन पर. दिस सेक्शन ऑफ कांग्रेसमैन केम टू नोन एज एक्सट्रीमिस्ट्स. ये जो सेक्शन था कांग्रेस का, ये एक्सट्रीमिस्टों के नाम से फेमस था. बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय and Bipin Chandra were important leaders. बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स थे. दे डिमांड कंप्लीटली एक्सपेल ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया. इनकी जो डिमांड थी ब्रिटिश को पूरी तरफ से हिंदुस्तान से बाहर करना था. देयर मेन एम वाज टू सिक्योर कंप्लीट स्वराज और सेल्फ रूल. इनका जो मेन एम था डेट वाज स्वराज, विच मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल. नाउ व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स? एक्सट्रीमिस्टों के पासों से कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? फर्स्ट वाज अटेनमेंट ऑफ स्वराज, विच मीन्स कंप्लीट ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस. इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो था पूरी तरह से खुद मुख्तारी और आज़ादी, बट नॉट सेल्फ गवर्नमेंट. तिलक रेज्ड द फेमस स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ एंड आई शैल हैव इट. बाल गंगाधर तिलक का एक फेमस स्लोगन था इसमें, विच वाज स्वराज इज माय बर्थ एंड आई शैल हैव इट. आज़ादी मेरा बुनियादी हक है और मैं इससे लेके रहूंगा. नाउ व्हाट वर द मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स? एक्सट्रीमिस्टों के मेथड्स क्या थे? द फर्स्ट मेथड वाज पैसिव रेजिस्टेंस. इनका जो फर्स्ट मेथड था दैट वाज पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटेन, which means non-cooperating with British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई कॉपरेशन नहीं दिखानी है. बायकॉटिंग गवर्नमेंट सर्विस को बायकॉट करनी थी. कोर्ट्स, स्कूल्स और कॉलेजों को भी बायकॉट करना था. थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स. हिंदुस्तान में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जो भी क्लोथ्स आ रहे थे, जो भी गुड्स आ रहे थे, इनको यूज करना था, इनको एक्सप्लोर करना था, इनको यूज करना था. एंड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. फॉरेन से जो गुड्स आ रहे थे, ब्रिटेन से जो गुड्स आ रहे थे, इन द फॉर्म ऑफ फिशिंग एंड अट्रैक्टिव गुड्स, इनको पूरी तरफ से बायकॉट करना था. नाउ व्हाट वाज द रूल ऑफ बाल गंगाधर तिलक एज एक्सट्रीमिस्ट्स? बाल गंगाधर का क्या रूल था एज एक्सट्रीमिस्ट? ही वॉज नोन एज लोकोमानिया. ये लोगों में लोकोमानिया के नाम से फेमस था. ही यूज रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एज ए मेथड ऑफ मास कंटैक्ट थ्रू हिज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गणपति फेस्टिवल्स. गणपति फेस्टिवल का इसने एक मौका लिया. जो भी इनके मेथड्स थे इसने लोगों तक पहुंचाया गणपति फेस्टिवल में. He was the first to develop a patriotic historical cult through his organization of Shivaji Festival in 1895. बाल गंगाधर तिलक का जो रूल था एज एक्सट्रीमिस्ट, जो भी इनके पॉलिसीज थे, इसने शिवाजी फेस्टिवलों में लोगों को आगाह किया जो ब्रिटेन थे ये कैसे हिंदुस्तान को ड्रेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल एंड लैंड रेवेन्यू.
Further, he started No Renew campaign among the famine-stricken peasants in Maharashtra in 1896. 1896 में जब महाराष्ट्र में फेमाइन था, इसने लोगों को अवेयर किया आपको कोई रेन्यू इस साल नहीं देना है, तो इसने एक काम किया था एज अ नो रेन्यू कैंपेनियन in 1896. Now, what was the rule of Lala Rajpat Rai as extremist? Lala Rajpat Rai का क्या रूल था as extremist in Indian national freedom struggle? He was known as Punjab Kesari. ये लोगों में पंजाब केसरी के नाम से फेमस था. He was the leader of college faction of आर्य समाज. आर्य समाज की फिलॉसफी इनके माइंड में बसी हुई थी. आर्य समाज ने इसको पूरी तरह से असर किया था. He worked for social and educational reforms. लाला लाजपत राय का जो वर्क था कि सोसाइटी में सुधार आना चाहे और एजुकेशन में रिफॉर्म आना चाहे. He played an important role in anti-partition movement of Bengal. जब ब्रिटेन ने बंगाल को पार्टीशन किया था 1905 में, लाला लाजपत राय ने एक अहम रोल किया था इसमें जब बंगाल को पार्टीशन किया था. He edited न्यूज़पेपर कॉल्ड पंजाबी. उसने एक न्यूज़पेपर एडिट किया था जो पंजाबी के नाम से फेमस था, and authored a book which is known as Unhappy India. After that, he protested against Simon Commission and severely wounded and died of injuries. हिंदुस्तान में जब साइमन कमीशन आया था तो लाला लाजपत राय ने इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट चलाया. रीजन क्या था प्रोटेस्ट का? ये फर्स्ट के एक कमीशन था जिसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था. फिर ये पुलिस के लाठीचार्ज से इंजर्ड हुए थे. इसके बाद ये जब ये इंजर्ड ज्यादा हुए थे तो इनकी जो शहादत हुई ड्यू टू इंजरीज. नाउ व्हाट वाज द रूल ऑफ बिपिन चंद्र पाल एज एक्सट्रीमिस्ट? बिपिन चंद्र पाल का क्या रूल था एज एक्सट्रीमिस्ट? He is known as father of revolutionary thought in India. After that, he began his journalist career when he started पारदर्शक. जब इसने पारदर्शक को स्टार्ट किया था तो यहाँ से इसका जर्नलिस्ट कैरियर स्टार्ट होता है. It was a weekly and later became the assistant editor of Bengal Public Opinion and Tribune. इसके बाद ये एडिटर बनता है बंगाल पब्लिक ओपिनियन का एंड ट्रिब्यून का. Another journalist venture, New India, in 1901 to propagate his brand of nationalism. तो ये इसका जो जर्नलिस्ट कैरियर था, अपने जर्नलिस्ट कैरियर की वजह से इसने लोगों को अवेयर किया कि जो ब्रिटेन सरकार है ये हिंदुस्तान में कैसे वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं. इसने लोगों को आगाह किया कि आपको ब्रिटेन सरकार के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करनी है, ना इनके गुड्स को यूज करने हैं. हमारे देश में जो स्वदेशी गुड्स है इनको यूज करना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स in Indian national freedom struggle. Thanks.